उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ फायरिंग में रेंजर रूप नारायण गौतम समेत 4 वनकर्मी जख्मी हुए। गदरपुर के पीपल पड़ाव रेंज में पेड़ काटने पहुंचे थे तस्कर। मणिपुर में उग्रवादियों ने रॉकेट से किया हमला। पूर्व सीएम कोइब्रेंग के घर पर हमला और हमले में एक बुजुर्ग की मौत, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमले में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया था। उत्तराखंड में लगातार जारी है भूस्खलन। चमोली जिले लाता के पास दरका पहाड़ लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी आई सामने। वियतनाम में तूफान यागी का कहर, तूफान के बीच फंसे लोग और यहां पर भयानक तस्वीरें भी सामने आई। सऊदी अरब में भी भीषण तूफान ने बरपाया कहर। हवा के तेज झोंकों के बीच इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इमारत गिरने की तस्वीरें भी आई सामने। प्रचंड तूफान यागी तेज से आगे बढ़ रहा। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीरें भी सामने आई है। तूफान के कारण उड़ानें रद्द की गई। सऊदी अरब में तूफान की वजह से भारी नुकसान पहुंचा, गिरा इमारत का एक हिस्सा। तूफान की तस्वीरें सामने आई। तूफान यागी ने उत्तरी वियतनाम में मचाई तबाही। तूफान के कारण जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। तस्वीरें सामने आई। हवा में उड़ते दिखाई दिए कई लोग। स्विट्जरलैंड में एक रिसोर्ट के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन के बाद रिसोर्ट से कटा संपर्क, पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। चीन के हेनान में यागी तूफान की डरावनी तस्वीरें सामने आई। तेज हवाओं की वजह से हवा में झूमता दिखा झूला और बड़े नुकसान की खबर भी। राजस्थान के जयपुर में लगातार हो रही बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या हुई उत्पन्न। राजस्थान के जयपुर में जमकर बरसे बादल और सड़क पर कई फीट तक भरा पानी, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। उधर बहराइच में फिर नजर आया आदमखोर भेड़िया। महसी इलाके में खेतों में दिखा भेड़िया। बहराइच के कई गांव में भेड़िए की दहशत लगातार बरकरार। यूपी के सीतापुर में दिखे बाघ के पंजे के निशान और गांव के लोगों में दहशत, और वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा। यूपी के बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। गांव वालों ने ली राहत की सांस। राजस्थान के अलवर से रिपब्लिक के ड्रोन में कैद हो गई टाइगर की तस्वीरें। टाइगर ST-2303 की पहली तस्वीर सामने आई। हिमाचल के मंडी में शावकों के साथ सैर करती नजर आई मादा तेंदुआ। वन विभाग के कैमरे में कैद हुई तस्वीर। यूपी के शाहजहांपुर में आदमखोर का खौफ और गांव के लोगों में दहशत। रात भर जाकर लोग देते रहे पहरा। शिमला के सजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले में सुनवाई टली। 5 अक्टूबर को होगी अब मामले की सुनवाई। स्थानीय लोगों ने खुद को पक्षकार बनाने की अपील की। नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। अदालत में जो जे कंसर्न्ड है उनको कहा गया है कि वो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट में और उसका हम रिप्लाई देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। जम्मू कश्मीर गृह मंत्री अमित शाह की रैली और कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक चुनाव 370 हट जाने के बाद पहली बार हो रही है वोटिंग। क्या आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है। अमित शाह ने विपक्ष पर बोला सीधा हमला। कहा कि चुनाव में विपक्ष की जमानत होगी जब्त। जमानत जब्त करा के इन्हें घर भेजना है। ये सारे प्रत्याशी आप सभी के भरोसे कमल के निशान पर चुनाव के मैदान में उतरे हैं। सामने वाले को सिर्फ हराना नहीं है, जमानत जब्त कर कर घर पर भेजना है। शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कि विपक्ष का कोई विजन और कोई मिशन नहीं है, ये अपने भ्रष्टाचार को बचाने में जुटे। देखिए, इंडी अलायंस का कोई मिशन या विजन नहीं है। ये केवल अपने अपने एम्बिशन और अपने अपने कंफ्यूजन में चलते रहते हैं और मोदी से ऑब्सेशन है और अपना अपना करप्शन बचाना है। उधर गोरखपुर में यूपी सैनिक स्कूल का हुआ उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। झारखंड के वकीलों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा। वकीलों के लिए 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा को दी गई है मंजूरी। कांग्रेस ने जींद के जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट को दिया टिकट। बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस के कार्यकारी प्रभारी की जिम्मेदारी दी। शुक्रवार को हुए थे कांग्रेस में ये दोनों शामिल। विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने इनके प्रदर्शन के दौरान ही कहा था कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार के गया का किया दौरा। 188 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। मौके पर पार्टी के कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। पेरिस ओलंपिक से लौटी भारतीय टीम और मेडल के साथ की एंट्री। एयरपोर्ट पर टीम का भव्य स्वागत। पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। शॉटपुट खिलाड़ी होकाटो सेमा ने जीता कांस्य पदक। लोगों ने खिलाड़ी को दी सोशल मीडिया के जरिए बधाई। होकाटो सेमा के कांस्य पदक जीतने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया। होकाटो सेमा को बधाई दी और लिखा कि हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। उधर प्रवीण कुमार ने भारत के लिए जीता स्वर्ण पदक। एशियाई ऊंची कूद का तोड़ा रिकॉर्ड। प्रवीण ने 2.08 मीटर की रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाकर रचा इतिहास। महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई में गणेश चतुर्थी के अवसर पर लाल बादशाह राजा में उमड़ी भक्तों की भीड़ और श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में श्रद्धालुओं ने आरती भी की। मुंबई के पुणे में गणेश चतुर्थी उत्सव। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में लगा भक्तों का भारी तांता। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा के रंग में रंगे महाकाल और उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह की आरती भव्य तरीके से की गई। महाकाल को विघ्नहर्ता जैसे कपड़ों से सजाया भी गया। उधर बांग्लादेश के चटगांव गणेश चतुर्थी के मौके पर हिंदुओं पर हमला हुआ। गणेश की मूर्ति ले जा रहे श्रद्धालुओं पर मस्जिद से किया गया हमला। संभल में बीजेपी नेता गोलीकांड में केशव प्रसाद मौर्य के दखल पर दोबारा जांच हुई और खुद बीजेपी नेता ही निकला आरोपी। बंगाल के विष्णुपुर में हमले के बाद हवाई गश्त के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर को किया गया तैनात। रॉकेट हमलों के बाद जवान अलर्ट। संदिग्ध कुकी आतंकवादियों ने की थी गोलीबारी। जबलपुर के बरगी इलाके में मोमोज बनाने का वीडियो तेजी के साथ हो रहा वायरल। आटे के को पैरों से गूंथने की तस्वीर सामने आई। वीडियो वायरल हो रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के आगरा में खनन माफिया ने सिपाही को मारी गोली। पुलिस की गाड़ी में ट्रैक्टर से टक्कर मारने के बाद चलाई गोली। फरार माफिया की तलाश कर रही है पुलिस। मुंबई के मुलुंड में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दबंगों ने छात्र को जमकर पीटा। कोचिंग से घर लौट रहा था ये छात्र। मारपीट का सीसीटीवी भी आया सामने। गाजियाबाद में महिला की हत्या के बाद शव को जलाया गया और जली हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मुंबई के पुणे में ड्राइवर ने नशे की हालत में होटल पर चलाया कंटेनर। खाना ना होने पर होटल मालिक पर जताया अपना गुस्सा। यूपी के शाबाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। आरोपी के कब्जे से हथियार भी बरामद। यूपी के सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों को बीडीओ ने धमकाया। धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रायबरेली के दीन शाह गौरा ब्लॉक में तैनात है आरोपी बीडीओ अशोक सचान। यूपी के बुलंदशहर और पुलिस और इनामी शूटर्स के बीच मुठभेड़ हो गई। घायल हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्व प्रधान के हत्याकांड में भी शामिल था शूटर। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रेप का फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने अली अकबर को भेजा जेल। काफी दिनों से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के साहिबाबाद में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। चोरी का सामान और हथियार भी बरामद। बदमाश पर चोरी के कई मामले दर्ज। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारा थप्पड़। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को लिया हिरासत में। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश हुए घायल और मौके से फरार हुए 2 बदमाश। तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने चोरों के गिरोह को पकड़ा। मोबाइल और बाइक की चोरी करते थे चोर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के बहराइच में एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई। घूस लेते पकड़ा लेखपाल। आगे की कार्रवाई में टीम एंटी करप्शन की टीम। मध्य प्रदेश के विदिशा में अज्ञात वाहन ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार बस में ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर और बस में लगी आग। लोगों ने बस से कूदकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित ट्रक ने 3 छात्राओं को कुचला। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से जख्मी। एमपी के जबलपुर में चला बड़ा हादसा और सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे डिरेल हुए। किसी के हताहत या घायल होने की सूचना। उत्तर प्रदेश के आगरा में दर्दनाक हादसा हुआ। दुर्घटना में 15 लोगों की मौत की खबर। हादसे की तस्वीरें भी आई सामने।
उत्तरकाशी में बढ़ती लैंडस्लाइड की घटनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। बफर जोन में रहने वाले परिवार वालों को स्थानांतरित करने की योजना पेश। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। राजस्थान में भी मौसम की मार का असर। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने जलभराव वाले क्षेत्र का किया निरीक्षण। यूपी के सीतापुर में अस्पताल में गर्भवती महिला और नवजात की मौत। परिवार ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। बाराबंकी में सपा एमएलए के सुरेश यादव के परिवार में विवाद हुआ। एक दूसरे पर चलाई गई गोलियां। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिनों से चल रहा था विवाद। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर्स और मकान मालिक के बीच हुई मारपीट। मकान मालिक के किराया मांगने पर बंधक बनाकर की गई मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। अर्जेंटीना में कोर्डोबा के जंगलों में लगी भीषण आग हुई बेकाबू। भयानक तस्वीरें भी आई सामने। आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रही है लगातार ये आग। काराकास में यामा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तस्वीरों में नजर आया काले धुएं का गुबार। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। अर्जेंटीना के कोर्डोबा में जंगल में लगी भीषण आग। आसमान में दूर दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार। आसपास के इलाकों में फैला धुआं। रूस के मॉस्को में हादसा हुआ। क्रुकोवो ट्रेन डिपो में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं।